नोट टू ऑल द ऑडियंस कि आज की रेसिपी होगी थोड़ी बड़ी, क्योंकि आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं 3 रेसिपीज, दैट इज दाल बाटी चूरमा। अब राजस्थानी कुजीन को हम करेंगे सेलिब्रेट विद दाल बाटी चूरमा इन कुक अफेयर विद मधु कुकवेयर। तो आज की जो बाटी है वो बन रही है मधु बाटी मेकर में, और रेसिपी आएगी इंट्रो के बाद। बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, की हालचाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, एंड आज आई वेलकम यू बैक टू आवर सीरीज जिसका नाम है कुक अफेयर विद मधु कुकवेयर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल बाटी चूरमा। बहुत ही अमेजिंग सी डिश है। तो सबसे पहले हम बाटी का डो लगा लेते हैं। तो बाटी का डो लगाने के लिए हमें चाहिए परात, और उसमें हम डालेंगे आटा। अब बाटी के लिए वैसे तो आप सिर्फ आटे से काम चला सकते हैं, बट अगर बाटी बनानी है हल्की सी क्रिस्प और आप चाहते हैं कि आपकी बाटी पकने के बाद डिफ्लेट ना हो, तो थोड़ी सी सूजी बहुत जरूरी है, तो डाल दीजिए। अब बाटी सीजन करने के लिए थोड़ा सा सॉल्ट। अब बाटी में अजवाइन और धनिए का फ्लेवर बहुत जरूरी है, तो धनिया लेंगे, उसको हल्का सा क्रश कर लेंगे, वो डाल देंगे, और साथ ही डाल देंगे अजवाइन। अब YouTube में ना आपको बाटी की बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएंगी, बट बहुत सी रेसिपीज में मोयन नहीं लगाया जाता। मोयन लगाना बाटी के लिए बहुत जरूरी है। अब मोयन लगाने के लिए ना ऑयल को आटे में रब करना पड़ेगा। अब अगर आटे में रब नहीं करेंगे ना तो मोयन फैलेगा नहीं, और मोयन फैलेगा नहीं तो बाद में आपकी बाटी ना खस्ता होगी और ना ही शेप होल्ड करेगी। मोयन लगाने से एक और फायदा होगा कि जब आप बाटी पकाएंगे तो बाटी पकने के बाद ना डिफ्लेट नहीं होगी। अगर आप मोयन नहीं लगाएंगे तो बाटी डिफ्लेट हो जाती है पकाने के बाद, इसीलिए मोयन लगाना बहुत जरूरी है। मोयन लगाने के बाद ना आपका डो ऐसा मॉइस्ट सा होना चाहिए। अगर आपका डो मॉइस्ट नहीं होगा तो मतलब आपने मोयन में कमी छोड़ी है। मोयन बेसिकली जैसे अगर आपका 1 कप आटा है और उसमें 2 चम्मच सूजी है, तो आप 1/4 से 1/3 तक मोयन में जा सकते हैं। बाटी के केस में, सिर्फ बाटी के केस में, और किसी भी केस में आपने इतना मोयन नहीं डालना। अब इसमें ना पानी डाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे इसको। अब देखिए डो बंध गया है, बट डो अभी थोड़ा सा टाइट है, तो इसको सॉफ्ट करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और फिर गूंदा जाएगा। अब गूंदने से पहले जो ऑयल डाला जाता है ना, दैट इज फॉर खस्तापन, और गूंदने के बाद जो ऑयल डाला जाता है वो डो को सॉफ्ट करने के लिए डाला जाता है। इसीलिए अब जो ऑयल जाएगा वो सॉफ्ट करने के लिए। अब डो हमारा डन है, और अगर आप ढंग से देखें तो डो में ना हल्के हल्के क्रैक्स आ रहे हैं, तो मतलब डो प्रॉपरली डन है। इसको अच्छी तरह गूंदना नहीं है, इसके अंदर का ग्लूटेन नहीं डेवलप करना। अगर आप ग्लूटेन डेवलप कर देंगे ना तो वो फील नहीं आएगी बाटी वाली, वो खस्तापन नहीं आएगा। अब इसको ढकेंगे और रेस्ट दे देंगे। अब एक चीज ना हमेशा याद रखना, जब भी डो को रेस्ट देना है, जितना ज्यादा मोयन उतना ज्यादा आपने रेस्ट देना। जैसे इसमें बहुत ज्यादा मोयन है तो इसको थोड़ा ज्यादा टाइम तक रेस्ट देना, कम से कम आधे से पौने घंटे के लिए। अब इसको रेस्ट के लिए रखते हैं और मीनवाइल दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो दाल हम बना रहे हैं राजस्थानी पंचमेल दाल। उसके लिए मैंने मिक्स दाल ले रखी है। अब मिक्स दाल में चना दाल होती है, तूर दाल होती है, मूंग दाल होती है, मसूर दाल होती है, एंड उड़द दाल होती है। तो ये सारी दालें मैंने ली थी इक्वल प्रोपोर्शंस में, और इनको मैंने सोक कर लिया था कम से कम 2 घंटे के लिए। तो दाल बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं मधु हार्ड एनोडाइज्ड कुकर। ये प्रेशर कुकर हार्ड एनोडाइज्ड है, एंड ये 5 लीटर का है। इसमें हम डालेंगे घी, और घी को गर्म कर लेंगे। अब जैसे घी गर्म हो जाए ना, उसमें डालेंगे हम तेज पत्ता, साथ ही लौंग।
अब मेरा जो दाल बनाने का तरीका है ना, उसमें मैं दाल को घी में भूनता हूं। दाल को घी में भूनने से ना दाल फ्लेवरफुल बनती है और दालें ना हल्की सी ड्राई होती हैं, तो वो ड्राईनेस चली जाती है जब घी में भूनते हैं, तो दालें बहुत लाजवाब बनती हैं। अब ये दालों को सोक करने के बाद मैंने इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर दिया था और ये दालें डाल देते हैं कुकर में। अब दालों को ना तब तक भूनना है जब तक इनका नटी अरोमा रिलीज नहीं हो जाता। नटी अरोमा रिलीज हो जाएगा ना तो दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और सबसे बड़ी बात ना, जितना राजस्थान ने और पंजाब ने घी को सेलिब्रेट करा है ना, किसी ने नहीं करा। इसीलिए अगर आप राजस्थानी पंचमेल दाल बना रहे हैं तो क्यों अन्य वाह। अब इस टाइम पे हम डालेंगे पाउडर्ड मसाले। पाउडर्ड मसालों में हल्दी, साथ ही लाल मिर्च एंड धनिया। अब हल्का हल्का ना मसालों को भी भून लेंगे। मसालों को भी भूनना बहुत जरूरी है। अगर आप मसाले नहीं भूनेंगे ना तो स्वाद नहीं आएगा, फिर वो ना कच्चे कच्चे मसालों का हल्का हल्का स्वाद सा आता रहेगा। इसीलिए मसालों को हल्का सा भून लें। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे पानी, और पानी इतना ही कि जैसे आपने 1 कप दाल ली है तो लगभग 4 कप के करीब पानी। अब पानी डालने के बाद ना इसके अंदर सॉल्ट भी डाल देंगे। अब मधु हार्ड एनोडाइज्ड कुकर को हम ढक्कन लगा देंगे। अब जैसे कि हम कह रहे हैं कुक अफेयर विद मधु कुकवेयर, जस्ट लुक एट दिस लिड, कितनी ही सेक्सी है, एंड इट गिव्स रिफ्लेक्शन ऑफ एवरीथिंग एज मधु कुकवेयर गिव्स रिफ्लेक्शन ऑफ परफेक्शन। इसमें अभी मैं दिख रहा हूं क्योंकि इट इज गिविंग द रिफ्लेक्शन ऑफ परफेक्शन। चलो जोक्स अपार्ट, लेट्स कैरी ऑन विद द रेसिपी। तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते जब तक दाल पक नहीं जाती। देखिए हमने उड़द दाल साबुत ली है एंड मूंग दाल भी साबुत ली है। इस केस में अगर आप चाहते हैं कि उनके छिलके टाइट ना हो तो उस केस में जैसे ही प्रेशर बनने लगे ना, गैस कर दें स्लो, और स्लो गैस पे 20 से 25 मिनट पकने दें। पहले आई वॉज थिंकिंग कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, बट आई एम थिंकिंग नाउ कि इंतजार क्यों करना है। देखो मैं बहुत बारी डबल माइंडेड हो जाता हूं, इसीलिए इंतजार ना करते हुए हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो तड़के की तैयारी करने के लिए मधु हार्ड एनोडाइज्ड पॉट और उसमें क्यों अन्य वाह। अगर आप तड़का बना रहे हैं ना पंचमेल दाल का, तो क्यों अन्य वाह होना ही चाहिए। अगर क्यों अन्य वाह नहीं होगा तो स्वाद नहीं आएगा। अब जैसे ही घी गर्म हो जाएगा ना, उसमें सबसे पहले हम हींग डाल देंगे, और हींग के साथ ही जीरा और धनिया। जीरा थोड़ा ठोक के और धनिया भी ठोक के, साथ ही हम स्मोकीनेस के लिए डाल देंगे लाल मिर्च। अब देखिए क्या होता है ना कि ये जो पंचमेल दाल है इसमें स्मोकीनेस बहुत जरूरी है, और स्मोकीनेस आएगी सूखी लाल मिर्च से। मैं इस केस में कश्मीरी सूखी लाल मिर्च यूज कर रहा हूं क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया है और तीखापन नहीं देगी ये सूखी लाल मिर्च। ये कश्मीरी सूखी लाल मिर्च ये सिर्फ स्मोकीनेस देगी और बहुत बढ़िया फ्लेवर देगी। जैसे ही कश्मीरी लाल मिर्च फूल जाए उसमें डालेंगे प्याज। अब देखिए मैं भी कभी कभी गलती कर जाता हूं, मैंने बोल दिया उसमें डालेंगे प्याज। कश्मीरी लाल मिर्च में प्याज नहीं डालना, पॉट में डालना है। मधु हार्ड एनोडाइज्ड पॉट में डालना है प्याज, क्योंकि हम मधु हार्ड एनोडाइज्ड पॉट में ही तड़का लगा रहे हैं। अब देखिए प्याज ना हल्के हल्के ट्रांसलूसेंट होने लग गया है। इस स्टेज पे हम जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली डाल सकते हैं। जिंजर थोड़ा ठोक के, गार्लिक अगर आप स्टार्टिंग में डालना चाहें आपकी मर्जी है, क्योंकि गार्लिक ना स्मोकीनेस दे देता है हल्का सा। तो गार्लिक मैं बट इस स्टेज पे डाल रहा हूं क्योंकि स्मोकीनेस हमारी उड़द दाल से भी आ रही है एंड हमारी कश्मीरी लाल मिर्च से भी आ रही है, इसीलिए गार्लिक मैं इस स्टेज पे डाल रहा हूं। साथ ही हरी मिर्च डाल देता हूं। अब हरी मिर्च ना बेसिकली ऑप्शनल है,
बट हरी मिर्च से ना वो जो एंड में हीट आती है ना वो बहुत प्यारी लगती है। बाटी के साथ तो इनफैक्ट बहुत प्यारी लगती है पंचमेल दाल में हरी मिर्च। और ये कुकर महाशय फिर बोल पड़े हैं। अब मसाले डाल देंगे प्याज में। तो मसालों में हल्दी सिर्फ नाम भर की, साथ ही लाल मिर्च, और लाल मिर्च इस केस में भी मैं यूज कर रहा हूं कश्मीरी लाल मिर्च, एंड धनिया। आप गरम मसाला डालना चाहें डाल सकते हैं। अब मसालों को ना इस स्टेज पे पकाना बहुत जरूरी है। अगर आप मसाले पकाएंगे नहीं ना तो वो हल्का हल्का अटपटा सा टेस्ट आएगा कच्चे मसालों का। तो मसाले हमेशा पका लें स्टेज पे। अब जैसे ही मसाले पकने की खुशबू आने लग जाए ना, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसालों की कुकिंग रुक जाए। अब देखो जो मसालों की कुकिंग रोकने के लिए हमने पानी डाला था ना वो सूख गया है। अब इस स्टेज पे हम टमाटर डाल सकते हैं। तो टमाटर डाल दीजिए और टमाटर के साथ ही ना हल्का सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर की कुकिंग भी तेज हो जाए। अब हे गोस नमक। अब बेसिकली हल्का सा क्या, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। मसाले में थोड़ी सी कसर है बट दाल पक चुकी होगी। तो दाल के नीचे का ना गैस बंद कर देंगे और कुकर का प्रेशर निकलने देंगे अपने आप। जो हल्की सी कसर होगी दाल में वो अपने आप प्रेशर निकलने से खत्म हो जाएगी। कुकर का प्रेशर निकल चुका है तो कुकर भी खोल के देख लेते हैं। अब इस दाल को तड़के के साथ ही पकने के लिए डाल देंगे। अब देखिए दिस वाज द रीजन मैंने बड़ा पॉट लिया है, क्योंकि बड़े पॉट में अभी दाल भी गई है। वैसे तो तड़के के लिए छोटी कढ़ाई में हो सकता है तड़का, बट अभी दाल भी गई है और दाल को पतला भी कर जाएगा। ये वाली दाल ना हल्की सी पतली कंसिस्टेंसी में होती है, इसीलिए दाल पतली कर लीजिए। अब दाल का काम पूरा हो चुका है तो हम बाटी मेकर रख लेते हैं। और बाटी के डो ने भी रेस्ट कर लिया है तो उसको निकाल लेंगे, रेस्ट से उठाएंगे, हल्का सा गूंद लेंगे दोबारा से। तो बाटी के लिए डो की बॉल्स बना लेंगे और हल्का हल्का क्रैक भी हो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मधु बाटी मेकर गर्म हो चुका है। इसमें सारी बाटी रख देंगे और इनको पकने देंगे। अब देखिए बाटी का काम शुरू हुआ है, अभी बाटी पकने लगी है। तो मेन वाइल हम दाल पे एक बार निगाह मार लेते हैं। दाल को ना तड़के के साथ बॉईल आने लग गया है, मतलब तड़के के सारे फ्लेवर्स इन्फ्यूज हो गए हैं दाल में। इस टाइम पे गैस करेंगे बंद और कस्तूरी मेथी डाल देंगे। अब देखिए दाल तो डन है। अब अगर आप थोड़ा सा पानी और डालना चाहते हैं आपकी मर्जी है, वरना रहने दीजिए। अब हर चीज ना जो भी मैं बनाता हूं धनिए के बगैर अधूरी है, तो थोड़ा बहुत धनिया तो जाना बनता है। अब देखिए बाटी रखे को ना 4-5 मिनट हो गया है, तो बाटी को एक बारी पलट ले ताकि इवन ब्राउनिंग आए। ये बाटी अगर आप पलटेंगे नहीं ना तो एक तरफ से ज्यादा जल जाएगी और दूसरी तरफ से पकेगी नहीं। और आपको चाहिए बाटी जो अंदर तक पकी हो, इसीलिए बाटी अच्छी तरह पलट ले बीच बीच में। तो ये बाटी डन है, इसको निकाल लेते हैं। अब देखो थोड़े से चार्ट मार्क्स तो जरूरी है बाटी पे। अगर चार्ट मार्क्स नहीं आएंगे ना तो वो बाटी वाली ऑथेंटिक फील नहीं आएगी और वो क्रिस्पीनेस भी नहीं आएगी। अगर क्रिस्पीनेस चाहिए तो चार्ट मार्क्स तो जरूरी है। अब देखिए बाटी हो चुकी है और दाल हो चुकी है। अब चूरमा बनाना है। चूरमे के लिए हम 2-3 बाटियां ठंडी कर लेंगे, बाकी की बाटी हम घी में डिप कर लेंगे ताकि घी पी ले और घी वाला फ्लेवर आ जाए। तो ये बाटी तैयार है। बाटी को हमने घी में सोक भी कर लिया था। अब चूरमा के लिए बाटी क्रश कर लेते हैं एक ब्लेंडिंग जार में। इसको एक्चुअली ब्लेंड कर लेंगे चीनी के साथ और चूरमा तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर आप अगर चाहें तो थोड़े से नट्स डाल सकते हैं। इसके अंदर घी तो जाएगा ही जाएगा, घी तो बहुत जरूरी है। नट्स आपकी मर्जी है। अलसी डालना चाहे, अगर सर्दियों का टाइम है अलसी बहुत जरूरी है, अलसी डाल सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं, विश है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट अलसी के साथ बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाता है।
अब इसको ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करके चूरमा तैयार हो जाएगा। तो ये चूरमा तैयार है, अब इसको निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा घी डाल लेते हैं। हल्का सा दरदरा भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट घी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो क्यों अनेवा नहीं होगा तो स्वाद नहीं होगा। अब इसको मिक्स करना है तो हाथ तो यूज करना पड़ेगा। चूरमा मिक्स करने के लिए अगर हाथ नहीं यूज करेंगे ना तो स्वाद नहीं आएगा। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। पता है बेस्ट चीज, अगर आप इस चूरमे में थोड़ा सा इलायची का पाउडर, बादाम काजू की कुतरन और थोड़ा सा किशमिश, मैं कह रहा हूं अल्टीमेट। और अगर सर्दियां हैं तो मैंने आपको बता दिया थोड़ी सी ना टोस्टेड अलसी के बीज, अल्टीमेट। डू ट्राई इट। और वो वाला वेरिएशन भी अगर आप ट्राई कर लोगे ना, मैं कह रहा हूं नजारे, तो ये वाला तो ट्राई करो ना पहले। एंड जब भी ये ट्राई करो, फोटो इंस्टाग्राम पे हमें चेक करना नहीं भूलना। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग। आज के लिए कुक अफेयर विद मधु कुकवेयर में इतना ही। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।